कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मित्रों, जैसे कि आप ज्ञात है कि श्रीमद् भागवत गीता यथास्वरूप आप प्रतिदिन सुनते हैं अथवा देखते हैं, उसी को आज हम कंटिन्यू करते हैं। यदा विनियतम चित्तमात्य मन्ये भावतिष्ठिते निस्पृह सर्व कामोभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। अर्थात भगवान कृष्ण कहते हैं, जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को बस में कर लेता है और अध्यात्म अध्यात्म की स्थिति में हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। अर्थात साधारण मनुष्य की तुलना में योगी के कार्य में यह विशेषता होती है कि वह समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त रहता है, जिसमें मैथुन प्रमुख है। एक पूर्ण योगी अपने मानसिक कार्यों में इतना अनुशासित होता है कि उसे कोई भी भौतिक इच्छा विचलित नहीं कर सकती। यह सिद्ध अवस्था कृष्ण भावनाविद व्यक्ति द्वारा स्वतः प्राप्त हो जाती है, जैसे कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, सैवे मन कृष्णा पदारविंदयोर बचंसी वैकुंठा गुणानि वर्णेन करो हरियेन मदिर मार्जनादिषु श्रुति चकारिच्युत सत्य कथोदय मुकुंद लिंगय दर्शने दर्शो तदस्त्याग इत्रस्पेस्तो संगणम घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीम तुल्यस्य रसायां तर्पिते तदर्पिते पादो हरे क्षेत्र पदादानुसर्पणे शिरो हृषिकेश पदाविन्दे कामं च दास्येन तु काम काम्या यथोत्तम श्लोक जनाश्रयति। अर्थात राजा अम्बरीश ने सर्वप्रथम अपने मन को भगवान के चरण कमलों में स्थित कर दिया, फिर क्रम से अपनी वाणी को कृष्ण के गुणानुवाद में लगाया, हाथों को भगवान के मंदिर को स्वच्छ करने में, कानों को भगवान के कार्यकलापों को सुनने में, आंखों को भगवान के दिव्य रूप के दर्शन करने में, शरीर को अन्य भक्तों के शरीर को स्पर्श करने में, घ्राणेन्द्रिय को भगवान पर चढ़ाए गए कमल पुष्पों की सुगंध सूंघने में, जीभ को भगवान के चरण कमलों में चढ़ाए गए तुलसी पत्रों का स्वाद लेने में, पांवों को तीर्थ यात्रा करने तथा भगवान के मंदिर तक जाने में, सिर को भगवान को प्रणाम करने में तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा पूरी करने में लगा दिया। ये सारे दिव्य कार्य शुद्ध भक्त के सर्वथा अनुरूप है। निर्विशेषवादियों के लिए यह दिव्य व्यवस्था अनिर्वचनीय हो सकती है, किंतु कृष्ण भावनाविद व्यक्ति के लिए यह अत्यंत सुगम एवं व्यावहारिक है। जैसा कि महाराज अम्बरीश को ऊपरी वर्णित जीवनचर्या से स्पष्ट हो जाता है, जब तक निरंतर स्मरण द्वारा भगवान के चरण कमलों को मन में स्थिर नहीं कर लिया जाता, तब तक ऐसे दिव्य कार्य व्यवहारिक नहीं बन पाते। अतः भगवान की भक्ति में इन विहित कार्यों को अर्चन कहते हैं, जिसका अर्थ है समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। इंद्रियों तथा मन को कुछ न कुछ कार्य चाहिए, घोरा निग्रह व्यावहारिक नहीं है। अतः सामान्य लोगों के लिए, विशेषकर जो लोग संन्यास आश्रम में नहीं हैं, ऊपर वर्णित इंद्रियों तथा मन का दिव्य कार्यकाल ही दिव्य सफलता की सही विधि है, जिसे भगवत गीता में युक्त कहा गया है। यथा दीपो निवातस्थो नेगते सोपता स्मृते योगिनो तत् चितस्य युजतो योगात्मन। अर्थात जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन बस में होता है, वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। अर्थात
कृष्ण भावनाविद व्यक्ति अपने आराध्य देव के चिंतन में उसी प्रकार अविचलित रहता है जिस प्रकार वायु रहित स्थान में एक दीपक रहता है। यत्रो परमते चितम निरुद्धम योग सेवया यत्र चेवात्मनात्मनम् पश्यांतमनि तुष्यति सुखमात्यन्ति यत बुद्धि ग्रहमित्यन्द्रिय वेत्ति यत्र न चैवान्मं स्त्रीश्रीलिलित त्वत् यम लब्धाचारम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यास्मिन् स्थिरो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते न विद्याहु संख्य योग वियोगम योग संगीतम। अर्थात भगवान कृष्ण आगे अर्जुन से कहते हैं, सिद्धि की अवस्था में जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतः संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थिर रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपत नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। यह निसंदेह भौतिक संसर्ग में उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। अर्थात योगाभ्यास से मनुष्य भौतिक धारणाओं से क्रम से विरक्त हो जाता है। यह योग का प्रमुख लक्षण है। इसके बाद वह समाधि में स्थित हो जाता है, जिसका अर्थ यह होता है कि दिव्य मन तथा बुद्धि के द्वारा योगी अपने आत्मा को परमात्मा समझने का भ्रम न करके परमात्मा की अनुभूति करता है। योगाभ्यास बहुत कुछ पतंजलि की पद्धति पर आधारित है। कुछ अप्रामाणिक भाष्यकार जीवात्मा तथा परमात्मा में अभेद परिस्थिति करने का प्रयास करते हैं और अद्वैतवादी इसे ही मुक्ति मानते हैं, किंतु वे पतंजलि की योग पद्धति के वास्तविक प्रयोजन को नहीं जानते। पतंजलि पद्धति में दिव्यानंद को स्वीकार किया गया है, किंतु अद्वैतवादी इस दिव्यानंद को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उन्हें भ्रम है कि इसमें कहीं न कहीं अद्वैतवादी में बाधा न उपस्थित हो जाए। अद्वैतवादी ज्ञान तथा ज्ञाता के द्वैत को ही नहीं मानते, किंतु इस श्लोक में दिव्य इंद्रियों द्वारा अनुभूत दिव्य आनंद को स्वीकार किया गया है। इसकी पुष्टि योग पद्धति के विख्यात व्याख्याता पतंजलि मुनि ने भी की है। योग सूत्र में महर्षि कहते हैं, पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रति प्रसवय केवलम स्वरूप प्रतिष्ठा वा चितिरकृति। यह चित्त शक्ति या अंतरंगा शक्ति दिव्य है। पुरुषार्थ का तात्पर्य धर्म अर्थ काम तथा अंत में पर ब्रह्म से तदाम्य या मोक्ष है। अद्वैतवादी पर ब्रह्म से इस तदाम्य को केवलम कहते हैं, किंतु पतंजलि के अनुसार केवल्यम वह अंतरंगा या दिव्य शक्ति है जिससे जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति से अवगत होता है। भगवान चैतन्य के शब्दों में यह अवस्था चेतो दर्पण मार्जनम अर्थात मन रूपी मलिन दर्पण का मार्जन अथवा शुद्धि है। मार्जन वास्तव में मुक्ति या भव महादावागिनी निर्वाणम है। प्रारंभिक निर्वाण सिद्धांत भी इस नियम के समान है। भगवत में इसे स्वरूपेण व्यवस्थिति कहा गया है। भगवत गीता के इस श्लोक में भी इसकी पुष्टि हुई है। निर्वाण के बाद आध्यात्मिक कार्यकलापों की या भगवत भक्ति की अभिव्यक्ति होती है, जिसे कृष्ण भावनामृत कहते हैं। भागवत के शब्दों में स्वरूपेण व्यवस्थित जीवात्मा का वास्तविक जीवन
यही है। भौतिक दूषण या आध्यात्मिक जीवन के कलमश युक्त होने की अवस्था माया है। इस भौतिक दूषण से मुक्ति का अभिप्राय जीवात्मा की मूल दिव्य स्थिति का विनाश नहीं है। पतंजलि भी इसकी पुष्टि इन शब्दों में करते हैं कि केवलम्य रूप स्वरूप प्रतिष्ठा बाचिति शक्ति रीति है। यह चिति शक्ति या दिव्य आनंद है, वास्तविक जीवन है। इसका अनुमोदन वेदांत सूत्र में इस प्रकार हुआ है, आनंदमयो अभ्यास भाषात। यह चित शक्ति ही योग्य का परम लक्ष्य है और भक्ति योग द्वारा इसे सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। भक्ति योग का विस्तृत विवरण 7वें अध्याय में किया जाएगा। इस अध्याय में वर्णित योग पद्धति के अनुसार समाधियां 2 प्रकार की होती हैं, संप्रज्ञात तथा असंप्रज्ञात समाधियां। जब मनुष्य विभिन्न दार्शनिक शोधों के द्वारा दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है तो यह कहा जाता है कि उसे संप्रज्ञात समाधि प्राप्त हुई है। असंप्रज्ञात समाधि में सांसारिक आनंद से कोई संबंध नहीं रहता, क्योंकि इसमें मनुष्य इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के सुखों से परे हो जाता है। इस बार इस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेने पर योगी कभी उसे डिगता नहीं। जब तक योगी स्थिति को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक वह असफल रहता है। आजकल के तथाकथित योगाभ्यास में विभिन्न इंद्रिय सुख सम्मिलित हैं, जो योग के सर्वथा विपरीत हैं। योगी होकर यदि कोई मैथुन तथा मादक द्रव्य सेवन में अनुरक्त होता है तो यह उपहासजनक है। यहाँ तक कि जो योगी योग की सिद्धियों के प्रति आकृष्ट रहते हैं वे भी योग में आरूढ़ नहीं कहे जा सकते। यदि योगी जन योग की अनुसंगिक वस्तुओं के प्रति आकृष्ट हैं तो उन्हें सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुआ नहीं कहा जा सकता। जैसे कि श्लोक में कहा गया है कि अतः जो व्यक्ति आसनों के प्रदर्शन या सिद्धियों के चक्कर में रहते हैं उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि इस प्रकार से योग का मुख्य उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। इस युग में योग की सर्वोत्तम पद्धति कृष्ण भावनाव्रत है, जो निराशा उत्पन्न करने वाली है। एक कृष्ण भावनाविद व्यक्ति अपने धर्म में इतना सुखी रहता है कि उसे किसी अन्य सुख की आकांक्षा नहीं रह जाती। इस दम्भ प्रधान युग में हठ योग, ध्यान योग तथा ज्ञान योग का अभ्यास करते हुए अनेक अवरोध आ सकते हैं, किंतु कर्मयोग या भक्ति योग के पालन में ऐसी समस्या सामने नहीं आती। जब तक यह शरीर रहता है तब तक शरीर की आवश्यकताओं को आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन को पूरा करना होता है, किंतु जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति योग में अथवा कृष्ण भावनाव्रत में स्थित हो जाता है वह शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करते समय इंद्रियों को उत्तेजित नहीं करता। प्रत्युक्त वह घाटे के सौदे का सर्वोत्तम उपयोग करके जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को स्वीकार करता है। कृष्ण भावनाव्रत में दिव्य सुख भोगता है। वह दुर्घटनाओं, रोगों, अभावों और यहाँ तक कि वे अपने प्रियजनों की मृत्यु जैसी आपातकालीन घटनाओं के प्रति भी निरपेक्ष रहता है, किंतु कृष्ण भावनाव्रत या भक्ति योग संबंधित अपने कर्मों को पूरे करने में वह सदैव सचेत रहता है। दुर्घटनाएं उसे कर्तव्य पथ से विचलित नहीं कर पाती, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, अगाम पापिन्यो अति नित्या स्थिति भरत है। वह इन प्रासंगिक घटनाओं को सहता है, क्योंकि वह यह भली भांति जानता है कि ये घटनाएं ऐसी आती जाती रहती हैं और इनमें उसे कर्तव्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार वह योगाभ्यास में परम सिद्धि प्राप्त कर लेता है। शेष चर्चा आगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना। ऐसे ही आपको प्रतिदिन भगवत गीता चर्चा सुनने को मिलती रहेगी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भगवत गीता सुनता अथवा पढ़ता अथवा देखता है, अपने मन ही मन देखता है तो उसको बहुत सारे फल प्राप्त होते हैं। हरे कृष्णा, हरे राम राम हरे